ओम साई राम। साईं के संदेश में आप सभी साईं भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं साईं कविता आप लोगों का आपके ही चैनल पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। एक बात बताऊँ, आपके दिल में भी साईं और मेरे दिल में भी साईं, कण कण में साईं, हर जगह में साईं। सभी को मेरा नमन। सब लोग मेरे चैनल को आशीर्वाद दें। सॉरी, मेरा चैनल नहीं, बाबा का चैनल। तो इस बाबा के चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें, बाबा का संदेश लोगों तक पहुंचाएं। यही आज का मैं संदेश बाबा के संदेश से जोड़कर बोलना चाहती हूँ। बाबा कहते हैं कि बच्चों खुश रहना सीखो। हर संदेश में मैं आपको यही कहता हूँ, खुश हो जाओ। जितना खुश रहोगे दुनिया में उतना ही खुशियाँ आप बांटोगे, और जितनी खुशियाँ बांटोगे उतनी दुआएं कमाओगे। बोलते हैं ना, पैसा कमाना तो आसान है बट दुआ कमाना बहुत मुश्किल है। तो मेरे बच्चों, दुआ कमाओ, दीन दुखियों की मदद करो, ज़रूरतमंद को कुछ मदद करो, बेसहारों का सहारा बनो। यही साईं भक्ति है। साईं भक्ति पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, मन से खरीदी जाती है। मेरे बच्चों, एक बात और याद रखना, हमेशा अपनी खुशियों को किसी और का मोहताज मत होने देना। अपनी खुशियों का डोर किसी और के हाथ में मत देना। मैं देख पा रहा हूँ कोई तुम्हें कुछ बोल दे रहा है, तुम तकलीफ़ में आके रोने लगते हो, अपनी किस्मत को कोसने लगते हो, अपने भाग्य को कोसने लगते हो। एक बात बताऊँ, जो अपने आप को नहीं बदल सका तो उसको किस्मत पर या भगवान पर दोषारोपण करने का कोई भी अधिकार नहीं है। और हाँ, घर में दिया रोज़ जलाना, सुबह शाम घर में दिया जलाना, प्रकाश लाना अपने घर में। जिस तरह से घर में प्रकाश लाते हो उसी तरह से तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश आता है। घर से नकारात्मक चीज़ें दूर होगी तो मन में प्रकाश आएगा, सकारात्मक विचार आएगा। जब आप खाना पका रहे हो तो बाबा का भजन, किसी भी भगवान का भजन लगा करके सुनो, सकारात्मक चीज़ें सोचो। हमेशा किसी के बारे में बुरा मत सोचो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मेरे बच्चों, अगर अपने आप को बदलने की ताकत रखते हो ना, तो जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हो। याद रखना, एक बात याद रखना, लोग जो है ना, रिश्तों को लंबाई चौड़ाई नाप तो लेते हैं, बट रिश्ता गहरा कितना है वो किसी ने नहीं नाप पाया। आजकल मैं देख पा रहा हूँ कि रिश्ते बहुत खोखले हो गए हैं। एक बात और याद देख पा रहा हूँ कि कुछ बच्चे मेरे बहुत शांत हो गए हैं, बहुत अधीर हो गए हैं, उन्होंने पूरी होप छोड़ रखी है। तो ऐसा ना करो। मुझे पता है कि जब बहुत बोलने वाला इंसान चुप हो जाता है ना, तो समझ लेना कि उसको चोट उसके दिल पे लगा है, यानी बहुत गहरी चोट लगी है। मैं सब कुछ मुझे पता है, ठीक है। एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि खुश रहना सीखो, खुशी से रिश्ता जोड़ो। उदासी को अगर करोगे तो उदासी तुम्हारी आदत बन जाएगी। हमेशा खुश रहो, बाकी तो मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं हूँ तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा पालनहार। मेरे बच्चों, ये याद रखना, ये जो रिश्ता है वह एक पहेली है, पहेली की तरह ही होता है। अगर आप उसको सुलझाने जाओगे ना तो वो और उलझता चला जाएगा। इसके लिए रिश्ते को सुलझाना छोड़ करके उसको समेटना चालू करो। रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, जितना कस कर पकड़ोगे तो मर जाएगा, ढीला पकड़ोगे तो उड़ जाएगा, और अगर संभाल करके प्यार से पकड़ोगे तो साथ साथ तुम्हारे चलेगा। ये संदेश किन बच्चों के लिए मैं है देना चाहता हूँ ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ बच्चे मेरे रिश्तों से परेशान हैं,
बहुत रो रहे हैं और ये उनके लिए संदेश है। मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, आप बोलते हो ना वो घमंडी है, तो मेरे बच्चों याद रखना, घमंड में इंसान फूल सकता है पर फल नहीं सकता। जितना भी मैंने तुम्हें दिया है उसका एहसान उस परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करना। याद रखना मेरे बच्चों, मैं कभी भी तुम्हें मुश्किलों में अकेला नहीं छोड़ता। मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और आने वाला कल सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। अगर उम्मीद करना है ना तो संसार से नहीं, रिश्तों से नहीं, बल्कि अपने परम पिता परमात्मा से करो। आपको पता है हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चश्मे की नंबर की तरह होते हैं, वक्त गुजरते ही नज़दीक से देखना बंद कर देते हैं। बाबा कहते हैं कि आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, इसको ध्यान से सुनो। मैं आज कुछ तुमको देना चाहता हूँ। दोनों हाथ पसार के लो। मेरे हाथ में तुम्हारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ हैं और वो खुशियाँ मैं तुमको देना चाहता हूँ। समेट लो जितना समेट सकते हो। यह कोई इत्तेफाक नहीं है जो आप इस संदेश तक पहुँचे हो। ये बाबा की मर्ज़ी से ही आप संदेश को सुन पा रहे हो। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और जो कुछ हो रहा है वो एक विशेष कारण से हो रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारा अच्छे कर्मा है जो तुम्हारे आगे के भविष्य को प्रकाशमय बनाना चाहते हैं। मेरे बच्चों, आने वाला सुनहरा कल तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। शायद तुम्हें अभी कुछ भी समझ ना आए, लेकिन हाँ, तुम्हारा भविष्य मुझे साफ दिख पा रहा है। अब तुम भविष्य में कभी दुखी नहीं रहोगे, लेकिन हाँ, तुम अपने इस समय के बारे में सोचना बंद करो। जब तुम्हें इस सब के बारे में समझ आएगा तो खुद सोच लोगे कि बाबा ने तुम्हारे लिए क्या सोच के रखा है, बाबा ने क्या प्लान करके रखा है। ओम साईं राम, जय साईं।